धर्निकार जी महापुरुषों आज का जो विषय है, निरंकार का एहसास ही सुमिरन होता है। हम निरंकार का एहसास करें और कैसे हम अपने एहसास को बढ़ा सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इस विचार और चर्चा से आप समक्ष दास रख रहा है। तो इससे पहले दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, जब भी क्रिसमस का त्यौहार आता है तो पूरे शहर में और पूरे सारे चर्च में एक सुंदर तरीके से सजाया हुआ होता है। एक क्रिसमस के त्यौहार पर जो भक्त होते हैं वो अपने घरों को और पूरे शहर को और जहाँ चर्च होता है पूरे अच्छे से सजाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। शहर को तो सुंदर तरीके से सजा लेते हैं, पर क्या हमने गौर किया कि ईसा मसीहा जी के शब्द क्या थे? उन्होंने क्या आदेश दिए? वह हमसे क्या चाहते थे? यही कि शांति, सहनशीलता, दयालु आदि गुणों से हमें अपने आप को सजाना है। जिस परमात्मा का ईसा मसीहा जी परिचय करा रहे थे, क्या हमने उसे देखा है? अगर देखा है तो मुबारक है, पर यदि नहीं देखा तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। आज मौका है इस परमपिता का बोध हासिल कर ले और वे गुण धारण कर ले जो जीवन में होने चाहिए। ईसा मसीहा जी ने जब दिया तो विपरीत बुद्धि वाले लोगों ने अपने जीवन में कितनी ही रुकावटें डाली, परंतु वे सत्य का पैगाम देने से पीछे नहीं हटे। उस समय तो इतने साधन भी नहीं थे, उन्होंने पैदल ही जाकर सत्य की आवाज़ बुलंद की है। जिसमें डिब्बों में कुछ उपहार रखे होते हैं, बच्चे बड़े चाव से उन डिब्बों को खोलते हैं, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार में जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं उस बॉक्स को इसी तरह जुराब के आकार के थैले भी दरवाजे के बाहर टांग दिए जाते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित होकर उन्हें देखते हैं और शुक्रगुजार होते हैं कि सांता कॉलेज ने उनके लिए क्या उपहार भेजे हैं। लेकिन हम देखें कि जुराबों को पहनने के लिए तो पैर दिए और इतनी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि दी है, क्या उसके लिए भी हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं? धर्म और सत्य की जो परिभाषा हजारों साल पहले थी, आज वर्तमान में भी वही है। जॉन बप्तिस्ट ने भी यही कहा था कि मैं तो पानी से शरीर का शुद्धिकरण करता हूँ, पर ईसा मसीहा जी इस आत्मा को सीधा परमात्मा से मिला देते हैं। जहाँ हम सब इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, वहाँ एक पहलू यह भी है कि गलत ढंग से मौज मस्ती ना करें। कुछ दिन पहले हम एक नाव में थे। उस स्थान पर और भी नावें थी जिसमें नशा भी हो रहा था और ऊंची आवाज़ में लोग संगीत लगाकर नाच रहे थे। हमारी नाव में सत्संग चल रहा था। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती न करें, हम इस निरंकार के नशे में नाचें, क्योंकि यह नशा मुबारक है। ज़्यादातर युवाओं को देखा गया है कि वे शराब, मादक पदार्थ आदि का सेवन कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं और साथ ही अपने परिवार को भी दुखी करते हैं। हमने सोचना है कि कहीं हम उन चीज़ों का सेवन करके
खुद को और अपने परिवार को पतन की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं। निरंकार का आधार लेते हुए सेवा सत्संग अधिक से अधिक किया करें और सुमिरन तो हर समय ही करें। जैसे काम करते हुए हम बिना कोशिश के श्वास लेते हैं, इसी तरह सुमिरन के लिए भी अलग से विशेष समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। हर पल हर श्वास में सुमिरन हो। ये जो शब्द है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, इनके साथ हमारे मन की लिव इस निरंकार के संग जुड़ी रहे। जब निरंकार का एहसास बन जाता है, तब यह जरूरी नहीं कि शब्द मुँह से निकले, इसका एहसास ही सुमिरन है। निरंकार कृपा करे कि हम अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी व्यस्त हों, इस परमात्मा निरंकार जिसका हम अंश हैं, इसे कभी ना भूलें। हर पल निरंकार का शुक्रिया करें कि जो भी दिया है बहुत कुछ दिया है। कभी यह शिकायत न करें कि ये नहीं दिया, वह नहीं दिया, क्योंकि ये शिकायतें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। हमें यह जागृति रखनी है कि जो निरंकार कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। निरंकार कृपा करे जितने भी लोग हमारे संपर्क में महापुरुषों आते हैं और एक दूसरे के चरण छूते हैं, इस निरंकार के प्रति विश्वास एहसास जो रखते हैं, तो ऐसे दिए की तरह जो खुद भी रोशनी में रहता है और दूसरों को भी रोशनी देता है, तो महापुरुषों वही का एक एहसास होता है। और इस निरंकार के एहसास के कारण ही वह खुद भी एक दिए की भांति हो जाता है और दूसरों को रोशनी देने लगता है। लेकिन ये तभी संभव जब हम इस निरंकार का पल पल इसका सुमिरन द्वारा हम एहसास कर पाए। सुमिरन ही एक एहसास है, हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। रविदास ने पीछे बताया कि सुमिरन करने के लिए, इसका एहसास करने अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं। हम जहाँ कहीं भी हों, सुबह शाम दोपहर कोई कार्य करें, तो हम जब भी हर श्वास में श्वास ले तो इसका सुमिरन करें, तो इसका एहसास हो पाता है। तो महापुरुषों आज इतना ही, और दास ले जाता है इजाज़त और विनती कर रहा है इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, जय निरंकार जी।